ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 385 और 385 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। अत्र आह, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो योऽयम् आत्मविषयः प्रश्नः येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति किं स एव अयम् अन्यत्र धर्मात् इति पुनः अकृष्यते किं वा ततः अन्यः अयम् अपूर्व प्रश्न उत्थाप्यते इति। ठीक है। तो बात यह चल रही है, पहला अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है आनुमानिकाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है महत परम अव्यक्तम इत्यादि। तो महत परम अव्यक्तम, इस वाक्य में जो अव्यक्त शब्द आया है उस अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान होता है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलते हैं। किंतु उन पूर्व पक्षियों का खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि यहाँ पर अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु शरीर है इत्यादि सभी बातों का विवेचन हुआ। और एक हेतु दिया जा रहा है कि अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, क्योंकि त्रयाणाम एव च उपन्यास प्रश्नश्च, 3 के बारे में ही पूछा गया है, अतः प्रधान के लिए यहाँ अवकाश नहीं है। फिर कौन मंत्र के द्वारा कौन बात पूछी गई और कौन मंत्र के द्वारा किस प्रश्न का उत्तर दिया गया, इन सभी बातों का विवेचन कल हुआ है। उस पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि ये यम विचिकित्सा या यम प्रेते विचिकित्सा इत्यादि मंत्र के द्वारा जीव विषयक प्रश्न है, ऐसा सिद्धांतियों ने कहा। और अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र के द्वारा परमात्मा विषयक प्रश्न है, ये बात सिद्धांतियों ने कही। उस पर पूर्व पक्षी बोलता है कि यायम प्रेते विचिकित्सा, इस मंत्र के द्वारा जीव के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है, क्या उसी प्रश्न की अनुवृत्ति संबंध अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र के साथ है क्या? अर्थात दोनों प्रश्नों के द्वारा जो पूछा गया है वो एक के ही बारे में पूछा गया है, या अलग अलग दोनों के बारे में 2 चीज पूछी गई है, वो क्या है, ऐसा प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, तो यह अयम आत्म विषय प्रश्न येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति। तो या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति, यह पीछे यह अयम आत्म विषय प्रश्न किम स एव अयम अन्यत्र धर्मात् इति पुनः कृष्यते। ठीक है। तो या यम प्रेते, मनुष्य मर जाने के बाद वो रहता है, उसका अस्तित्व या नहीं रहता है, इस प्रकार का जो आत्म विषय अर्थात जीव विषय प्रश्न पूछा गया है, क्या वही प्रश्न अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र के द्वारा पूछा गया है क्या? उसी की अनुवृत्ति हो रही है क्या? ये प्रश्न। किम वा विकल्प ततः अन्य, कि वा येयम इत्यादि के द्वारा अलग प्रश्न है, अन्यत्र धर्मात् इसके द्वारा अलग प्रश्न है। किम वा ततः अन्य अयम अपूर्व नूतनः, नवीन प्रश्न है, उत्थाप्यते इति, इस प्रकार का प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने। तब सिद्धांती कह रहे किंचतः, क्या उससे, ये पूछ रहे। मतलब सिद्धांतियों का कहना है चाहे एक प्रश्न हो चाहे 2 प्रश्न हो, उससे क्या सिद्ध होगा, क्या फलित निकलेगा, क्या आपत्ति आएगी, बताओ तो। तब पूर्व पक्षी पुनः अपनी बात बताने जा रहा है।
क्या कि आगे स एव अयम पुनः अनुकृष्यते इति यदि उच्चेत, तो ये जो पंक्ति है ना स एव अयम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष पुनः अपनी बात अब बोल रहा है। तो क्या बात बोल रहा है? तो स एव अयम स के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। क्या? प्रश्नैक्ये सूत्रासंगति लिखा है क्या? अच्छे हुआ है। और भेदे प्रधानस्य श्रौतत्व सिद्धि इति पूर्ववादी आह। पूर्व पक्षी कौन बात कर रहा है? प्रश्नैक्ये, यदि एयम विचिकित्सा इस मंत्र के द्वारा और अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र के द्वारा दोनों मिलकर एक ही यदि प्रश्न है तो प्रश्नैक्ये, तब होगा क्या? सूत्र संगति, अर्थात ये जो सूत्र है त्रयाणाम एव इत्यादि सूत्र, उसकी असंगति हो जाएगी, क्योंकि उस सूत्र में लिखा है तीनों के बारे में प्रश्न पूछा है। और यदि आप ये यम विचिकित्सा और अन्यत्र धर्मात् इन दोनों के द्वारा एक आत्म विषय का ही प्रश्न मानेंगे तो फिर दोनों के बारे में ही प्रश्न पूछा जा रहा है, एक अग्नि के बारे में और आत्मा के बारे में, तीन के बारे में कहा हुआ, तो सूत्र की संगति नहीं लगेगी। कब? यदि दोनों मंत्रों के द्वारा एक ही प्रश्न पूछा गया ऐसा मानेंगे तब। वही प्रश्नैक्ये सूत्रासंगति। और भेदे, यदि अलग अलग प्रश्न मानेंगे तब क्या होगा? तब पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा कि प्रधान भी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, इस बात की सिद्धि हो जाएगी। वो कैसे? अब एक एक बात बताएगा वो पूर्व पक्षी। देखिए भाई, सह एव अयम प्रश्न पुनः अनुकृष्यते इति यदि उच्चेत, तब द्वयोः आत्म विषययोः प्रश्नयोः एकतापत्तेः अग्नि विषयः आत्म विषयश्च द्वौ एव प्रश्नौ इति अतः न वक्तव्यम त्रयाणाम प्रश्नोपन्यासौ इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं। दो चार शब्द छोड़ के बाद आया यदि, उसको पहले पकड़ेंगे। तो यदि, फिर पीछे शुरू से, स एव अयम प्रश्न पुनः अनुकृष्यते इति, आगे उच्चेत, एक शब्द छोड़कर आगे आत्म विषययोः, पीछे द्वयोः, आगे प्रश्नयोः एकतापत्तेः, अग्नि विषयः आत्म विषयश्च द्वौ एव प्रश्नौ इति अतः, इति अतः तक आए। फिर दो शब्द छोड़कर आगे इति अतः त्रयाणाम प्रश्नोपन्यासौ इति, पीछे न वक्तव्यम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, यदि स एव अयम प्रश्न पुनः अनुकृष्यते, स एव मतलब ये यम विचिकित्सा इस मंत्र के द्वारा जिस प्रश्नों को पूछा गया है और प्रश्न के माध्यम से जो प्रष्टव्य है जिसके बारे में पूछा गया है उसी का पुनः अनुकर्षण यदि मानते हैं अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र में, तब क्या होगा? यदि स एव अयम प्रश्न, वही पहले जीव के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न पुनः अनुकृष्यते, पुनः उसकी अनुवृत्ति मानेंगे, अनुकृष्यते इति उच्चेत, ऐसा यदि कहोगे तो क्या होगा? तो आत्म विषययोः द्वयोः प्रश्नयोः, आत्मा के बारे में ही फिर दोनों प्रश्न हो जाएंगे। कौन दो मंत्र के द्वारा? ये यम विचिकित्सा और अन्यत्र धर्म। तो आत्म विषय हो, आत्मा को विषय करने वाले ही दोनों प्रश्न हो जाएंगे। तब क्या होगा? आत्म विषय हो द्वयो हो प्रश्नयो एकतापत्ते, तो एक ही प्रश्न हो जाएगा दोनों मिलकर, दो मंत्रों के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया, ऐसा ही हो जाएगा। एकतापत्ते, एकता की प्राप्ति होगी। फिर कितने प्रश्न सिद्ध हो जाएंगे? कुल मिलाकर दो।
एक अग्नि विषयक, दूसरा आत्म विषयक, वही कह रहे। एकतापत्ते है, तो अग्नि विषय आत्म विषयश्च, अग्नि के बारे में और आत्मा के बारे में दो एव प्रश्नौ, दो ही प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। प्रश्नौ इति अतः, और ऐसा यदि मानोगे तो, दो ही प्रश्न मान लेंगे तो, त्रयाणाम प्रश्नोपन्यासौ इति न वक्तव्यम, फिर सूत्र में जो बात बताई है कि त्रयाणाम प्रश्नोपन्यासौ, तीनों के बारे में प्रश्न किया गया है और तीनों के बारे में उत्तर दिया गया है, ये फिर कहना नहीं चाहिए। अर्थात सूत्र की क्या हो जाएगी, असंगति हो जाएगी, सूत्र बात सिद्ध नहीं होगी, ये कह रहा है। कब, यदि दोनों मंत्रों के द्वारा एक ही प्रश्न मानेंगे तब एक आत्म विषय प्रश्न सिद्ध होगा और अग्नि विषय, फिर दो ही प्रश्न हो जाएंगे। फिर तीन के बारे में पूछा गया है, ये कहना उचित नहीं होगा, ये बात। दो एव प्रश्नौ इति अतः त्रयाणाम प्रश्नोपन्यासौ, तीन के बारे में प्रश्न पूछा गया है और उत्तर दिया गया इति न वक्तव्यम, फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आगे, अथ अन्य अयम अपूर्व प्रश्न उत्थाप्यते इति उच्चेत। आप समझ लीजिए, कदाचित पूर्व पक्षी बोल रहा है, हे सिद्धांती, कदाचित तुम कहोगे सूत्र की असंगति न हो, इसलिए क्या कि ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। ये यम विचिकित्सा इसके द्वारा जीव के बारे में प्रश्न है और अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र के द्वारा परमात्मा के बारे में प्रश्न है, तो तीन प्रश्न हो ही जाएंगे, अग्नि विषयक, जीव विषयक और परमात्मा विषयक। तब तो सूत्र की संगति लग जाएगी, त्रयाणाम इत्यादि। ठीक है, पंक्ति देखिए। अथ अन्य, अन्य मतलब भिन्न, जीव से भिन्न, अन्य अयम अपूर्व नूतन प्रश्न उत्थाप्यते, उठाया जा रहा है अन्यत्र धर्मात् इस पंक्ति के द्वारा, इति उच्चेत, ऐसा यदि कहोगे तो क्या होगा फिर, ततः, तब तो यथा एव वर प्रदान व्यतिरेकेन प्रश्न कल्पनायाम अदोष। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, तब तो जैसे यदि तीन मानेंगे, अग्नि विषयक, जीव विषयक, परमात्मा विषयक, तीन प्रश्न, तो वर कितने देने के लिए कबूल किए हैं, तीन, है कि नहीं। फिर क्या हो रहा है, वर से अतिरिक्त पूछा जा रहा है कि नहीं, क्योंकि एक वर से क्या मांगा था उन्होंने, पिता की संतुष्टि, है कि नहीं। फिर दूसरे वर से अग्नि विद्या, तीसरे वर से जीव के बारे में और चौथे वर से परमात्मा के बारे में, तो वर से अतिरिक्त मांगा जा रहा है। ठीक, ततः यथा एव, जिस प्रकार से वर प्रदान व्यतिरेकेन, वर जो बताए गए, दिए गए हैं, उससे व्यतिरिक्त, अतिरिक्त प्रश्न कल्पनायाम, प्रश्न की कल्पना करने में, हे सिद्धांती, जैसे तुमको दोष लगता नहीं है, तुम दोष समझते नहीं है क्या, कि जितने वर दे उससे अतिरिक्त भी और भी प्रश्न की कल्पना की गई, ऐसे तुम मान रहे हो सिद्धांती, और ऐसा मानने में तुमको ऐसा लगता नहीं है कि दोष हो रहा है करके। तो जैसे अतिरिक्त प्रश्न पूछने में तुमको दोष नहीं लगता है, वैसा हम भी कहेंगे, क्या आगे दे रहे, एवं उसी प्रकार प्रश्न व्यतिरेकेन अपि प्रधान उपन्यास कल्पनायाम अदोष स्यात् इति। एवं जैसा तुमको अतिरिक्त प्रश्न पूछने में, अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना करने में कोई दोष मालूम नहीं पड़ रहा है, उसी प्रकार हम भी कहेंगे, क्या भले प्रधान के बारे में प्रश्न न पूछा हो तो भी यमराज जी ने अव्यक्त शब्द का उल्लेख करके प्रधान का बात, प्रधान के बारे में बता दिया है, इसलिए हमको भी कोई दोष नहीं, हम भी ऐसा कहेंगे। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। एवं प्रश्न व्यतिरेकेन अपि, यहाँ पर व्यतिरेकेन शब्द का अर्थ बिना अपि, है कि नहीं। ऊपर जो आया है यथा एव वर प्रदान व्यतिरेकेन, वह अतिरिक्त अर्थ, और यहाँ पर एवं प्रश्न व्यतिरेकेन अपि, यहाँ पर बिना अपि। एवं प्रश्न व्यतिरेकेन अपि मतलब प्रश्न पूछे के बिना भी, प्रधान उपन्यास कल्पनायाम, प्रधान का उपन्यास यमराज जी ने किया है, श्रुति ने बताया है, निर्देश किया है प्रधान का, तो प्रधान उपन्यास कल्पनायाम, प्रधान का निर्देश हुआ है, ऐसी कल्पना करने में अदोष, हमारे लिए भी कोई दोष नहीं है, अदोष स्यात् इति,
ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, तो दोनों तरफ से पकड़ लिया है पूर्व पक्षी ने। क्या? यदि एक ही प्रश्न है, आत्मा और परमात्मा से अलग अलग नहीं, दोनों मिलकर एक ही प्रश्न मानेंगे, सूत्र की असंगति। और अलग अलग प्रश्न मानेंगे तो अतिरिक्त प्रश्न कल्पना करने में जैसे तुमको दोष नहीं, वैसे हमको भी क्या प्रश्न के बिना भी प्रधान के बारे में निर्देश हुआ है, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है। अर्थात प्रधान में श्रौतत्व सिद्धि हो जाएगी, अर्थात श्रुति के द्वारा प्रधान का प्रतिपादन है, इस बात की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा बोला कौन? पूर्व पक्षी। तब उस पर उत्तर दे रहे सिद्धांती, अत्र उच्यते। ठीक है, अत्र उच्यते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांती। ठीक है, और अत्र उच्यते में जो अत्र है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतर है, प्रश्नैक्य पक्षम आदाय। प्रश्नैक्य पक्षम आदाय सिद्धांति आह अत्र इति। ठीक है, देखो भाई, तो सिद्धांत उत्तर दे रहे कि किस बात को मन में रखकर? प्रश्नैक्यम, अर्थात येयम चिकित्सा इस मंत्र के द्वारा और अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र के द्वारा दोनों मिलकर एक ही प्रश्न है, ऐसी बात मन में रखकर उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। प्रश्नैक्य पक्षम आदाय सिद्धांती आह। ठीक है, देखिए भाई, अत्र उच्यते क्या? न एवं वयम इह वर प्रदान व्यतिरेकेण प्रश्नम कंचित कल्पयामः। ठीक, तो न एवं से लेकर कल्पयामः तक जो पंक्ति पढ़ा हूं उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो दो तीन शब्द के बाद आया इह, तो इह को पकड़िए, इह पीछे, वयम एवं आगे वर प्रदान व्यतिरेकेन, थोड़ा आगे कंचित प्रश्न, कंचित पीछे प्रश्न, कंचित प्रश्न, फिर पीछे शुरू में न, आगे कल्पयामः, कल्पयामः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, इह यहां पर इस प्रकरण में वयम हम लोग, एवं इस प्रकार से वर प्रदान व्यतिरेकेन जितने वर दिए हैं उनसे अतिरिक्त कंचित प्रश्नम न कल्पयामः, किसी और प्रश्न की कल्पना करते नहीं है। अर्थात जितने वर दिए हैं उतने ही प्रश्न की कल्पना करते हैं, तो वही करे, वर प्रदान व्यतिरेकेन कंचित प्रश्नम न कल्पयामः। क्या सिद्ध होगा इससे? तो न कल्पयामः, कल्पयामः जो आया है उस पर एक वाक्य लिखे, शेष वाक्य क्या लिखेंगे? येन प्रधान सिद्धि स्यात् इति शेषः। प्रधान सिद्धि स्यात् इति शेषः। ये न प्रधान सिद्धि स्यात् इति शेषः। ठीक है, देखो भाई, तो क्या कह रहे सिद्धांती कि यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से वर प्रदान व्यतिरेकेन, वर प्रदान से अतिरिक्त, जो तीन वर दिए उससे अतिरिक्त किसी प्रश्न की कल्पना करते नहीं है। यदि किसी प्रश्न की अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना करेंगे तो हे पूर्व पक्षी तुम सिद्ध कर पाओगे, किसकी? प्रधान की सिद्धि कर पाओगे। किंतु उस प्रकार से हम अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना करते ही नहीं है कि जिससे प्रधान की सिद्धि हो सके, तो अतिरिक्त प्रश्न नहीं है। फिर दोनों के मंत्र, दो मंत्र के द्वारा एक ही प्रश्न पूछा है, तब प्रश्न आएगा क्या? सूत्र की असंगति, क्योंकि सूत्र में क्या लिखा आपने? त्रयाणाम, तीन के बारे में प्रश्न पूछा है।
फिर यहाँ तो दो ही के बारे में सिद्ध हो रहा है, एक अग्नि और परमात्मा, मतलब जीव या परमात्मा दोनों मिलकर एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दो के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, त्रयाणाम, ये गलत हो जाएगा, तो उसका उत्तर आगे देंगे। पहले इस बात को यहाँ समझना है कि ये दो प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है। और एक ही प्रश्न मान लेने से, अतिरिक्त प्रश्न न मानने से प्रधान की सिद्धि होगी नहीं, ये मुख्य बात। आइए फिर कल्पयामः, क्यों हेतु दे रहे इस बात के लिए, वाक्योपक्रम सामर्थ्यात्, वाक्य के उपक्रम उसी प्रकार का हुआ है, इसलिए हम अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना करते नहीं है। अब क्या वाक्य में उपक्रम हुआ है वो भी बताना पड़ेगा, तब आगे के वाक्य में दे रहे हैं। वर प्रदानोपक्रमा ही मृत्यु नचिकेतः संवाद रूपा वाक्य प्रवृत्ति ही असमाप्ते है कठवल्ली नाम लक्ष्यते। ठीक है, तो ये जो वाक्य चालू हुआ वर प्रदानोपक्रमा इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। चतुर्थ प्रश्न कल्पने, चतुर्थ प्रश्न कल्पने वर त्रितयत्वोक्त, वर त्रित्रयत्व क्या है, त्रित्व, वर त्रित्व उपक्रम विरोध स्यात्, वर त्रित्व उपक्रम विरोध स्यात् इति विवृणोति, वर प्रदान इति। देखो भाई, चतुर्थ प्रश्न कल्पने, चौथे प्रश्न की यदि कल्पना करते हैं तो होगा क्या, वर त्रित्व उपक्रम विरोधात, उपक्रम वाक्य में, आरंभ के वाक्य में, उस प्रकरण के आरंभ वाक्य में वर त्रित्व, तीन वर के बारे में बताया है, उपक्रम किया गया है, उसके साथ विरोध होगा। कैसा विरोध होगा, चौथा प्रश्न कल्पना करने पर उपक्रम वाक्य के साथ कैसा विरोध होगा, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं वर इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, वर प्रदानोपक्रमा ही मृत्यु नचिकेतः संवाद रूपा वाक्य प्रवृत्ति असमाप्ते कठवल्ली नाम लक्ष्यते। ठीक, थोड़ा अन्वय ही, फिर पीछे वर प्रदानोपक्रमा, वर प्रदानोपक्रमा, फिर आगे अंतिम में असमाप्ते है कठवल्ली नाम, असमाप्ते कठवल्ली नाम, पीछे आइए मृत्यु नचिकेत संवाद रूपा, संवाद रूपा वाक्य प्रवृत्ति ही, फिर अंतिम में लक्ष्यते। देखो भाई, ही क्या कि वर प्रदानोपक्रमा, ये विशेषण है किसका, आगे पद आया है वाक्य प्रवृत्ति, इसका और भी विशेषण है। हाँ, तो वाक्य प्रवृत्ति लक्ष्यते, किस प्रकार की वाक्य प्रवृत्ति, तो उसके लिए एक विशेषण दिया वर प्रदानोपक्रमा एक, फिर आगे असमाप्ते है कठवल्ली नाम मृत्यु नचिकेत संवाद रूपा वाक्य प्रवृत्ति। तो मृत्यु नचिकेत संवाद रूपा ये एक विशेषण है, ऐसी वह वाक्य की प्रवृत्ति। और कहाँ तक, तो उपक्रम से लेकर असमाप्ते कठवल्ली नाम, कठोपनिषद समाप्ति तक जो वाक्य की प्रवृत्ति है, जितने सब वाक्य आए हैं उन सभी वाक्यों का विचार करेंगे, है कि नहीं। तो क्या सिद्ध होता है, तो बता रहे हैं कि तीन वर ही सिद्ध होते हैं, चौथा वर सिद्ध होता नहीं है। देखो भाई, तो वर प्रदानोपक्रमा ये विशेषण है वाक्य प्रवृत्ति का। तो वर प्रदानोपक्रमा मतलब क्या, उसका विग्रह लिखेंगे, यस्याः वाक्य प्रवृत्तेः, यस्याः वाक्य प्रवृत्तेः उपक्रमे,
उपक्रमे वर प्रदानम भवति सा वाक्य प्रवृत्ति वर प्रदानोपक्रमा। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यस्याह वाक्य प्रवृत्ति, जिस वाक्य के प्रवृत्ति के उपक्रम में, वाक्य प्रवृत्ति के उपक्रम में, जिस वाक्य प्रवृत्ति के उपक्रम में वर प्रदानम भवति, वर का प्रदान किया है, वर दिए है। उपक्रम में बहुत सारे वाक्य की प्रवृत्ति है, उनमें क्या, तो यस्याह वाक्य प्रवृत्ति उपक्रम में, जिस वाक्य प्रवृत्ति के उपक्रम में, आरंभ में वर प्रदानम भवति, वर दिया गया है, सा वाक्य प्रवृत्ति, उस वाक्य प्रवृत्ति को कहेंगे क्या, वर प्रदानोपक्रमा, है कि नहीं, जिस वाक्य प्रवृत्ति के उपक्रम में वर का प्रदान किया है, ऐसे वाक्य प्रवृत्ति को कहेंगे क्या, वर प्रदानोपक्रमा। वही वर प्रदानोपक्रमा ही। और कहां से कहां तक चलेगी वो वाक्य प्रवृत्ति, असमाप्त है, कठवल्लिना, कठवल्ली कठोपनिषद समाप्त होने तक वो वाक्य की प्रवृत्ति है, और उन वाक्य प्रवृत्ति के उपक्रम में वर का प्रदान किया है, और वो तीन ही है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। तो वर प्रदानोपक्रमा ही असमाप्ते कठवल्ली नाम, कैसी वो वाक्य प्रवृत्ति, और मृत्यु नचिकेत संवाद रूपा, मृत्यु यमराज और नचिकेता, इन दोनों के संवाद रूपा है वो कौन, वाक्य प्रवृत्ति ही लक्ष्यते, उसका विचार किया जाता है, तब उससे पता चलता है कि तीन ही वर है। तो वो कैसे, वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं। मृत्यु किल नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीन वरान प्रददौ। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई मृत्यु इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखेंगे, अवतरण। आद्यन्तयोः एकरूपतया वाक्यवृत्तिम एव विशदयति मृत्यु इति। ठीक है, देखो भाई, आद्यन्तयोः एकरूपतया, आदि और अंत में एक रूप होने के कारण उस वाक्य वृत्ति को ही स्पष्ट कर रहे हैं। कैसी वो वाक्य वृत्ति है, वाक्य की प्रवृत्ति है। देखिए मूल में, मृत्यु किल नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीन वरान प्रददौ, ये सब बता रहे वाक्य की प्रवृत्ति, तीन वर के बारे में ही है करके। तो इन पदों का थोड़ा अन्वय, पित्रा प्रहिताय, पीछे नचिकेतसे, पीछे मृत्यु किल, आगे त्रीन वरान प्रददौ, त्रीन वरान प्रददौ। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, पित्रा प्रहिताय, पिता के द्वारा भेजा गया, कौन, नचिकेता, पिता ने भेजा था नचिकेता को, कहा यमराज्य के पास। तो प्रहिताय पद है, प्रहिताय इसका अर्थ लिखिए, प्रहिताय बराबर यमलोकम प्रति प्रेषिताय, यमलोकम प्रति प्रेषिताय। यमलोक की ओर भेजा गया। जब नचिकेता ने अपने पिता को पूछा था, हमको किसको दान दोगे, हमको किसको दान दोगे, तब गुस्से में आकर पिता ने कहा कि मैं आपको यमराज्य को दान देता। तो पिता का वचन मिथ्या न हो,
इसलिए वह नचिकेता यमलोक में चला गया था। ठीक है, तो वही तो पित्रा प्रहिताय, पिता के द्वारा यमलोक के प्रति भेजा गया जो नचिकेता, उस नचिकेता के लिए, नचिकेता को क्या, मृत्यु किल, किल निश्चयवाचक है, तो मृत्यु किल त्रीन वरान प्रददौ, 3 वरों को दिया। किसने? मृत्यु। मृत्यु ने, यमराज जी ने उस नचिकेता को 3 वर को दिया, प्रददौ। ठीक है, तो कौन 3 वर, उसका भी स्पष्टीकरण किया जा रहा है। नचिकेता किल तेषां प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्य वव्रे वव्रे अर्धविराम, द्वितीयेन अग्निविद्यां, तृतीयेन आत्मविद्यां। ठीक है, शुरू के पदों का थोड़ा अन्वय। तेषां प्रथमेन वरेण, तेषां प्रथमेन वरेण, पीछे नचिकेताः किल, नचिकेताः किल पितुः सौमनस्यं वव्रे। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तेषां वराणाम, उन वरों में, जो 3 वर दिए थे उनमें से, प्रथमेन वरेण, प्रथम वर के द्वारा, नचिकेता किल, नचिकेता ने क्या किया, पितुः सौमनस्य वव्रे, अपने पिता का सौमनस्य, अर्थात अपने पिता के मन की शांति मांगी कि मैं जब इस लोक से, मृत्यु लोक से पुनः मेरे घर वापस जाऊं, तब उस समय मेरे पिता सुप्रसन्न प्रसन्न दिखने चाहिए, उनके मन में क्लेश नहीं रहने चाहिए, ऐसा वर दीजिए। ये पहला वर हुआ। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो लिखते हैं, इतः मृत्युलोकात्, इतः मृत्युलोकात् पुनः पुनः मर्त्यलोकं प्राप्तस्य मम, मर्त्यलोकं प्राप्तस्य मम पिता, मम पिता यथा पूर्वं सुमनाः स्यात्, सुमनाः स्यात् इति प्रथमं वरम्, इति प्रथमं वरम् वव्रे बराबर याचितवान, वव्रे बराबर याचितवान इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ, इतः मृत्युलोकात्, इस मृत्युलोक से, पुनः जब मैं मर्त्यलोकम अर्थात मनुष्य लोक को भूलोक में प्राप्त हो जाऊंगा, तब प्राप्त से मम, जब मैं प्राप्त होऊंगा तब मम पिता, मेरे पिता यथा पूर्वम, पहले की तरह सुमनाः स्यात्, प्रसन्न मन वाले होने रहने चाहिए। इति प्रथमम वरम वव्रे याचितवान, पहला वर उन्होंने मांगा था। ठीक, आइए मूल में, द्वितीयेन वरेण अग्निविद्यां वव्रे, अग्निविद्या मांगी, तृतीयेन आत्मविद्यां वव्रे, तृतीय वर के द्वारा आत्मविद्या मांगी। तो कितने वर हुए? 3। तो इस प्रकार वाक्योपक्रम है, उसका बाद न हो, इसलिए हम चौथे प्रश्न की कल्पना करते नहीं है। यदि चौथे प्रश्न की कल्पना करेंगे तो एक तो उपक्रम वाक्य का बाद होगा, दूसरी बात क्या प्रधान की भी सिद्धि कर पाएगा पूर्व पक्षी, अतः चौथे प्रश्न की हम कल्पना करते नहीं है। 3 ही है, ठीक है, 3 ही वर है। तो द्वितीय न अग्निविद्याम, तृतीय न आत्मविद्याम इति लग गया। फिर प्रश्न उठेगा ना कि सूत्र की संगति कैसे लगाओगे, क्योंकि त्रयानाम, एक तो वर दे दिया पिता, वो तो स्वयं मांग लिया, वो तो प्रश्न है नहीं, पूछा नहीं है। तो पूछा तो 2 ही के बारे में हुआ, एक तो अग्निविद्या, दूसरा आत्मविद्या। तो 3 के बारे में पूछा गया। त्रयानाम ये उपन्यास, ये जो सूत्र में कहा है वो कैसे, फिर तो उसका उत्तर देंगे आगे जाकर। तो आगे चलिए,
तृतीय न आत्मविद्याम, आगे ये यम प्रेते इति वराणाम एष वरः तृतीय। ठीक है, तो ये यम प्रेते इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण, ननु ननु द्वितीय वरः जीव विद्या, द्वितीय वरः जीव विद्या अर्धविराम, तृतीय ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या इति प्रश्न भेद किम न स्यात्, इति प्रश्न भेद किम न स्यात् इति अतः आह येयम इति, येयम इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई, कदाचित कोई शंका करेगा कि ननु द्वितीय वर, पहला वर तो ठीक है, पिता की संतुष्टि मांग लिया, किंतु दूसरे वर से जीव विद्या मानो और तृतीय वर से ब्रह्म विद्या मान लो। ठीक है ना, हाँ, तो ननु द्वितीय वर जीव विद्या तृतीय ब्रह्म विद्या इति प्रश्न भेद, इस प्रकार का प्रश्न का भेद किम न स्यात्, क्यों नहीं मानते हो, है कि नहीं, ये प्रश्न उत्तर दे रहे ये यम इत्यादि के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए मूल भाष्य में, ये यम प्रेते इति वराणाम एष वर तृतीय इति लिंगा, इसलिए हम नहीं मान सकते क्या कि जीव विद्या एक अलग वर है और ब्रह्म विद्या के रूप से अलग वर मांगा जा रहा है, ऐसा हम मान नहीं सकते, क्योंकि ये यम प्रेति इति ये जो मंत्र आया है वहां कठोपनिषद में, उसी मंत्र के चौथे पाद में अंतिम लिखा है कि वरानाम एष वर तृतीय, वरों में यह तृतीय वर है, तीसरा वर है, अतः चौथे वर की कल्पना कर नहीं सकते, ये बात इति लिंगात। आगे तत्र यदि अन्यत्र धर्मात् इति अन्य अयम अपूर्व प्रश्न उत्थाप्येत, तत्र वहां पर ठीक है ना, तत्र यदि ऐसा वाक्य का उपक्रम होने पर भी प्रश्नांतर कल्पना करना युक्तियुक्त नहीं है, ये बात बताई जा रही। तत्र यदि अन्यत्र धर्मात् इति अन्य है कि नहीं, मतलब जीव विषय प्रश्न से भिन्न प्रश्न, परमात्मा विषय प्रश्न, स्वतंत्र प्रश्न। तत्र यदि अन्यत्र धर्मात् इति अन्य अयम अपूर्व प्रश्न उत्थापित, अपूर्व नवीन नया ही प्रश्न की कल्पना की जाए, उठाया जा रहा है, ऐसा यदि मानते हैं तो उत्थापित, ततः तब क्या होगा, वर प्रदान व्यतिरेकेनापि प्रश्न कल्पनात् वाक्यम बाध्येत, यह आपत्ति आएगी। तो वर प्रदान व्यतिरेकेन, वर प्रदान कितने वर दिए हैं, 3, उससे व्यतिरेकेन उससे अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना करोगे तो वाक्यम बाध्येत, तो वाक्य का क्या होगा, बाद होगा। कौन वाक्य का बाद होगा, उपक्रम वाक्य का बाद होगा, कि 3 वर को मांगो, फिर 3 वर मांगे, फिर बता भी दिया कि यही मेरा तृतीय वर है और कोई चौथा वर नहीं है, ये जो उपक्रम में बताया है उन वाक्य उपक्रम का बाद होगा। कब, यदि क्या अन्यत्र धर्मात् इससे स्वतंत्र नया प्रश्न उठाया जा रहा, ऐसा यदि मानेंगे तब। अतः अन्यत्र धर्मात् इस वाक्य के द्वारा कोई अन्य स्वतंत्र नया प्रश्न नहीं है। ततः वर प्रदान व्यतिरेकेनापि प्रश्न कल्पनायाम वाक्यम बाध्येत, वाक्य बाधित होगा। ठीक है ना, अतः अलग प्रश्न नहीं है, मतलब ये यम चिकित्सा और अन्यत्र धर्मात्, इन दोनों को मिलकर एक ही प्रश्न है, आत्म विषय प्रश्न है। आत्मा विषय का अलग, परमात्मा विषय का अलग, ऐसी बात नहीं है। कैसे इस बात को स्पष्ट कर रहे फिर आगे, नहीं तो क्या होगा, 4 वर हो जाएंगे फिर, क्या, पिता की प्रसन्नता, अग्नि विद्या, जीव विषय और परमात्मा विषय। ठीक है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वाक्य उपक्रम का बाद होगा और पुनः पूर्व पक्षी को संधि मिल जाएगी प्रधान को सिद्ध करने में। अतः कोई अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना या हम करते नहीं है, और दोनों को मिलकर एक मानेंगे तो 3 वर सिद्ध हो जाते हैं, एक आपके पिता की प्रसन्नता और आत्म विषयक और अग्नि विषयक 3, ये बात।
अब आगे दिले ननु प्रष्टव्य भेदात अपूर्व अयम प्रश्न भवितुम अर्हति। अब पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहा है कि नहीं नहीं, दो मंत्रों के द्वारा अलग अलग ही प्रश्न होने चाहिए। ये यम इत्यादि के द्वारा अलग प्रश्न है, अन्यत्र धर्मात इसके द्वारा अलग प्रश्न ही मानना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो ये जो ननु इत्यादि पंक्ति आ रही है, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक है। पूर्व पक्षी बोल रहा है उस ननु के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, मरण धर्मादि अस्पर्शलिंगाभ्याम, मरण धर्माद्य स्पर्शलिंगाभ्याम प्रष्टव्ययोः जीवेश्वरयोः भेदात् प्रश्नभेद सिद्धेः वाक्यवादः युक्तः इति शंकते ननु इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्षी कहता है कि मरण धर्मादि अस्पर्शलिंगाभ्याम, मरण धर्म, मरण और धर्मादि ऐसा अलग अलग है, द्विवचन है ना। हाँ, तो लिंगाभ्याम, मरण लिंगाभ्याम, अधर्मादि अस्पर्श लिंगाभ्याम, ठीक है ना। ये यम प्रेते विचिकित्सा, मरने प्रेते मनुष्य मरने पर, तो मरण धर्म बताया वहां पर। तो मरण धर्म वाला कौन होगा? तो परमात्मा तो हो नहीं सकता। फिर पूछा तो गया है ये यम प्रेती इसके द्वारा, फिर उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो मरण धर्म वाला है, अर्थात जीव के बारे में पूछा जा रहा है। और धर्मादि अस्पर्श, क्योंकि आगे क्या कहा, अन्यत्र धर्म, मतलब धर्म से भिन्न हो, अधर्म से भिन्न हो इत्यादि। और धर्म अधर्म आदि इत्यादि से सबसे भिन्न वो तो जीव नहीं हो सकता, फिर वो तो परमात्मा ही होगा। तो इन लिंगों के द्वारा यही निर्णय करना चाहिए कि दो मंत्रों के द्वारा दो अलग अलग ही प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न जीव के बारे में और एक प्रश्न परमात्मा के बारे में, अर्थात प्रश्न का भेद मानना चाहिए, ये बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, तो वही लिख रहे, मरण धर्मादि अस्पर्श लिंगा, मरण लिंग से एक प्रश्न और धर्मादि का अस्पर्श ये दूसरा लिंग। इन लिंगों से क्या प्रष्टव्य हो, जीवेश्वरयो भेदा। प्रष्टव्य कौन? जीव और ईश्वर। प्रष्टव्य मतलब पूछने का विषय, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको कहेंगे क्या? प्रष्टव्य। तो जीव के बारे में एक पूछा जा रहा है बात, ये यम प्रेते इत्यादि से, क्योंकि उसमें मरण धर्म बताया है और वो मरण धर्म परमात्मा का हो नहीं सकता है। और धर्माधर्मादि से अतिरिक्त ये धर्म, अन्यत्र धर्मादि इससे पूछा जा रहा है, और वो धर्माधर्मादि से अन्यत्र अतिरिक्त वो परमात्मा ही हो सकता है। अतः वहां पर प्रष्टव्य मानना चाहिए किसको? परमात्मा को। तो प्रष्टव्य का भेद होने के कारण प्रश्न का भेद होना ही चाहिए, ये बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। लिंगाभ्याम प्रष्टव्यो जीवेश्वरयो भेदात्, प्रष्टव्य ऐसे जीव ईश्वर का भेद होने से प्रश्न भेद सिद्धे, प्रश्न भेद की सिद्धि हो जाती है। और प्रश्न भेद की, भिन्न भिन्न प्रश्न की जब सिद्धि हो जाती है तब वाक्यवादः युक्तः, वाक्य का बाद हो रहा है। कौन वाक्य का? उपक्रम वाक्य का, जिसमें बताया कि 3 वर्ग करके, तो उसका बाद हो भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो बात, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वाक्यवाद युक्त इति शंकते ननु इति। ठीक है, तो ननु प्रष्टव्य भेदात् अपूर्व अयम प्रश्न भवितुम अर्हति।
पूर्व पक्षी बोलता है कि प्रष्टव्य पूछने योग्य जो है उनका भेद होने से, अर्थात जीव और परमात्मा भिन्न भिन्न होने के कारण प्रष्टव्य भेदा अपूर्व नूतन अयम प्रश्न, यह प्रश्न नया ही है ऐसा मानना चाहिए। कौन सा प्रश्न? अन्यत्र धर्मात्, इस मंत्र के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न अलग है, नूतन है। नूतन है, अलग है मतलब क्या? ये यम चिकित्सा, इसमें जो जीव के बारे में प्रश्न पूछा गया है उससे भिन्न है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। प्रष्टव्य भेदात् अपूर्व अयम प्रश्न भवितुम अर्हति। लग गया? कैसे? उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो प्रष्टव्य का भेद कैसा है इस बात को बता रहे आगे में। पूर्वो ही प्रश्न जीव विषय येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति नास्ति इति विचिकित्सा विधानात्। ठीक है, पूर्वो ही प्रश्न, पहला प्रश्न येयम विचिकित्सा, इस मंत्र के द्वारा पूछा गया प्रश्न वो कैसा है? वो तो उसमें उसके द्वारा प्रष्टव्य क्या है कि जिस प्रष्टव्य के भेद से प्रश्न का भेद सिद्ध करना है, तो प्रष्टव्य बता रहे पूछने योग्य क्या है ये यम इस मंत्र के द्वारा। तो कह रहे पूर्वो ही प्रश्न जीव विषय, पहला प्रश्न जीव विषयक है। कौन सा? ये यम प्रेते विचिकित्सा, इस मंत्र के द्वारा पूछा गया प्रश्न जीव विषयक है। क्योंकि उसमें क्या बताया है? तो विचिकित्सा मनुष्य, प्रेते मनुष्य, यायम विचिकित्सा, मरे हुए मनुष्य के बारे में जो संशय, क्या? अस्ति नास्ति इति विचिकित्सा विधानात्, वहां पर संशय का विधान हुआ है, कथन हुआ है। क्या क्या संशय का स्वरूप? अस्ति नास्ति, मरने के बाद वह आदमी जीव के रूप में रहता है या नहीं रहता है, उसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, संशय किया गया है, अर्थात वो जीव विषयक प्रश्न है। अस्ति नास्ति इति विचिकित्सा विधान, विचिकित्सा संशय, इस प्रकार के संशय का विधान कथन हुआ है। ठीक है, फिर आगे जीवश्च धर्मादिगोचरत्वात् न अन्यत्र धर्मात् इति प्रश्नम अर्हति। ठीक है ना? अब जैसे पहले मंत्र में ये यम इत्यादि मंत्र में जीव विषयक प्रश्न है, उसी प्रकार अन्यत्र धर्मात् इस मंत्र में ही है ऐसा कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो स्वयं बता रहे भगवान भाष्यकार, जीवश्च धर्मादिगोचरत्वात् न अन्यत्र धर्मात् इति प्रश्नम अर्हति। थोड़ा अन्वय, जीवश्च धर्मादिगोचरत्वात्, आगे अन्यत्र धर्मात् इति प्रश्नम, पीछे न अर्हति। देखो भाई, जीवश्च धर्मादि गोचरत्वात्, गोचरत्वात्, गोचरत्वात् का अर्थ लिखिए, गोचरत्वात् बराबर आश्रयत्वात्, आश्रयत्वात्। देखिए भाई, जीवश्च धर्मादि गोचरत्वात्, जीव तो धर्मादिक का आश्रय होने के कारण अन्यत्र धर्मात् इति, इस मंत्र के द्वारा अन्यत्र धर्मात् इति प्रश्नम न अर्हति, मतलब इस प्रश्न के द्वारा, अन्यत्र धर्मात् इस प्रश्न के द्वारा जीव के बारे में प्रश्न पूछा गया ऐसा कह नहीं सकते। क्योंकि जीव कैसा है? धर्मादिक का आश्रय है, धर्म अधर्मादिक से युक्त है, और जो धर्म अधर्म इत्यादि धर्मों से युक्त है उसके बारे में यह प्रश्न कैसा हो सकता है कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, अर्थात ये प्रश्न तो परमात्मा विषय का ही मानना चाहिए, और ये यम प्रीति इससे तो जीव विषय का ही मानना चाहिए, अर्थात प्रश्न का भेद मानना ही चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। और प्रश्न का भेद सिद्ध कर पाएगा पूर्व पक्षी तो उसको क्या लाभ होगा? प्रधान की सिद्धि होगी, क्योंकि वो बोलेगा फिर क्या कि जैसे उपक्रम वाक्य का बात करके आपने अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना की है, उसके लिए आपको दोष मालूम नहीं पड़ता, उसी प्रकार हम भी कहेंगे कि भले प्रधान के बारे में नचिकेता ने न भी पूछा हो तो भी
यमराज जी ने उस प्रधान के बारे में अव्यक्त आदि शब्द से कह दिया है। ऐसी कल्पना हम भी कर लेंगे। अतः प्रधान की सिद्धि श्रुति सिद्ध है, श्रुति ने प्रधान के बारे में बताया है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। ऐसा बोलना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। और श्रुति के द्वारा यदि प्रधान का प्रतिपादन रहेगा तो क्या होगा? जन्माद्यस्य यतः, यहाँ पर जन्मादि का, जगत के जन्मादि का कारण हम प्रधान को ही मानेंगे और उसका खंडन आप नहीं कर पाएंगे इक्षतेर्ना शब्द इसके द्वारा, क्योंकि वो अशब्द नहीं रहेगा तब प्रधान तो शब्द रहेगा, वेद के द्वारा प्रतिपादित है, यही सिद्ध होगा। ये इतनी लंबी कहानी उसकी, पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है। जीवश्च धर्मादि गोचरत्वात् अन्यत्र धर्मातिथि प्रश्नम न अर्हति, और प्राज्ञस्तु धर्मादि अतितत्वात् अन्यत्र धर्मातिथि प्रश्नम अर्हति। देखो दोनों बात कैसी बताई। मतलब अन्यत्र धर्मात, इसके द्वारा जीव के बारे में प्रश्न ये बोल नहीं सकते। क्यों? जीव धर्मादि गोचरत्व, धर्माधर्म से युक्त है। और अन्यत्र धर्मात इस वाक्य के द्वारा प्रश्न होगा तो परमात्मा के द्वारा होगा, क्योंकि परमात्मा धर्माधर्म से रहित है। ये बात वही कह रहे। प्राज्ञ तो, प्राज्ञ मतलब परमात्मा, प्राज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा। प्राज्ञ तो धर्मादि अतितत्वात्, परमात्मा तो धर्मादि से अतीत होने के कारण अन्यत्र धर्मात इति प्रश्नम अर्हति, अन्यत्र धर्मात इस मंत्र के द्वारा प्रश्न पूछने योग्य है। अर्थात प्रष्टव्य का क्या हुआ? भेद। तो पहले मंत्र के द्वारा प्रष्टव्य कौन? जीव, और दूसरे मंत्र के द्वारा प्रष्टव्य कौन? परमात्मा। तो प्रष्टव्य का भेद होने के कारण प्रश्न का भेद मानना ही चाहिए, ये बोलता है। आगे चलिए और युक्ति दे रहा है वो प्रश्न का भेद सिद्ध करने के लिए। पूर्व पक्षी क्या युक्ति देता है? देखिए, प्रश्न छाया च न समाना लक्ष्यते। ठीक है। तो ये जो चालू हुई पंक्ति प्रश्न छाया इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, न केवलम प्रष्टव्य भेदात्, न केवलम प्रष्टव्य भेदात् प्रश्न भेदः, न केवलम प्रष्टव्य भेदात् प्रश्न भेदः, किंतु वाक्ययोः सादृश्याभावात् अपि प्रश्नभेदः अस्ति इति आह प्रश्न इति। ठीक, देखो भैया, तो पूर्व पक्षी कहता है कि न केवलम प्रष्टव्य भेदा प्रश्न भेद, केवल प्रष्टव्य का भेद होने से प्रश्न का भेद है ऐसी बात नहीं। प्रष्टव्य का भेद तो है ही है, किंतु इसके बावजूद भी, किंतु प्रश्न वाक्यो है कि नहीं, मतलब प्रश्न जिन वाक्यों के द्वारा पूछा गया है उन वाक्यों में भी सादृश्य नहीं है। सादृश्य का क्या है? अभाव। सादृश्य अभावात् अपि प्रश्न भेद अस्ति, है कि नहीं, इसलिए प्रश्न का भेद मानना ही चाहिए। तो दो हेतु है, प्रष्टव्य का भेद होने से प्रश्न का भेद, और प्रश्न वाक्य में जिस वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है उन वाक्यों में भी सादृश्य न होने के कारण भी प्रश्न का भेद मानना ही चाहिए। इस बात को बोल रहा है। प्रश्न छाया च न समाना लक्ष्यते। प्रश्न छाया का अर्थ है प्रश्न सादृश्य, प्रश्न की सदृशता। न समाना लक्ष्यते, समाना न लक्ष्यते, समान रूप से नहीं जानी जा रही है, मतलब प्रश्नों में भी सादृश्यता नहीं है। कैसे? आगे के वाक्य में बता रहे हैं। पूर्वस्य अस्तित्व नास्तित्व विषयत्वात् उत्तरस्य धर्मादि अतीत वस्तु विषयत्वात्। देखो भाई कैसा भेद है, सादृश्यता नहीं है। तो पहले मंत्र में जो पूछा गया उसका क्या स्वरूप है?
पूर्वस्य मतलब पूर्व मंत्र में या यम प्रेते विचिकित्सा, तो पूर्वस्य अस्तित्व नास्तित्व विषयत्वात्, वहां का विषय इतना ही है कि मरने के बाद वह रहता है या नहीं रहता, इतना ही विषय है। और उत्तरस्य मतलब अन्यत्र धर्मात्, इस मंत्र में है कि नहीं, तो अन्यत्र उत्तरस्य धर्मादि अतीत वस्तु विषयत्वात्, जिस वस्तु के बारे में पूछा गया वह धर्मादि से अतीत है क्या नहीं है, जो धर्मादि से अतीत है उसके बारे में पूछा गया है। अर्थात प्रश्नों में भी क्या नहीं है, सादृश्यता नहीं है। एक प्रश्न में केवल अस्तित्व नास्तित्व के बारे में पूछा है और दूसरे प्रश्न में धर्मादि से अतीतत्व का विषय है, तो वही लिखा पूर्वस्य अस्तित्व नास्तित्व विषयत्वात्, अस्तित्व नास्तित्व विषय है पहले मंत्र का, और उत्तरस्य धर्मादि अतीत वस्तु विषयत्वात्, है कि नहीं, ये बात हुई। फिर आगे तस्मात्, फिर इस प्रकार से पूछने का क्या फल निकला, तो प्रष्टव्य में भेद दिखाया, शब्द में भी भेद दिखाया, विषमता दिखाई, उससे क्या फलित निकलता है इस बात को बता रहे आगे तस्मात् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो तस्मात् के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, आर्थे शाब्दे च, आर्थे शाब्दे च वैषम्ये फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक, आर्थे शाब्दे च, अर्थ में और शब्द में दोनों में भी विषमता होने के कारण क्या फलित निकलेगा, तो वो करे तस्मात्, उपसंहार किया जा रहा है पूर्व पक्षी के कथन का। तस्मात् प्रतिभिज्ञा अभावात् प्रश्न भेद, तस्मात् प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा क्या है आगे, अभावात्, अभावात् ऐसा पदच्छेद, प्रतिभिज्ञा का अभाव होने से, तस्मात् प्रतिभिज्ञा अभावात् मतलब वही यह जो पहले मंत्र में पूछा वही दूसरे मंत्र में पूछा, इस प्रकार की प्रतिभिज्ञा वह है क्या, नहीं है। फिर प्रतिभिज्ञा का क्या है, अभाव है। प्रतिभिज्ञा का अभाव होने से सिद्ध होता है कि प्रश्न में भेद है। तस्मात् प्रतिभिज्ञा अभावात्, प्रतिभिज्ञा का अभाव होने से प्रश्न भेद, वही न पूर्वस्य एव उत्तरत्र अनुकर्षणम इति, इसलिए सिद्ध हुआ कि पूर्वस्य एव उत्तरत्र अनुकर्षणम न इति चेत, है कि नहीं। तो सिद्ध पूर्व पक्षी की बात हो गई। पूर्व पक्ष ने क्या अंतिम में कहा कि पूर्वस्य मतलब पूर्व मंत्र में जो पूछा है उसी का अनुकर्षण दूसरे मंत्र में, उसी की अनुवृत्ति दूसरे मंत्र में है, उसी का संबंध दूसरे मंत्र में, ये कहना ठीक नहीं है। अपितु दोनों के द्वारा अलग अलग दो प्रश्न पूछे गए हैं। पूर्व से उत्तरत्र अनुकर्षणम इति न, है कि नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है, पूर्व का ही आगे अनुकर्षण मान नहीं सकते, ये बोला पूर्व पक्षी। इति चेत, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी अपनी बात कहता है तो आगे उत्तर दे रहे न, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। तो न आगे क्यों, जीव प्राज्ञेयो हो एकत्वाभ्युपगमात्, ये जो न इत्यादि पंक्ति चालू हुई उसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधानम, ठीक है। और न के पूर्व में एक अवतरण के रूप में छोटा वाक्य, प्रष्टव्य भेद असिद्ध, प्रष्टव्य भेद असिद्ध इति परिहरति न इति परिहरति न इति। प्रष्टव्य जिसके बारे में पूछा जाता है उसको कहते प्रष्टव्य। तो प्रष्टव्य का भेद होने से प्रश्न का भेद होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। उसको उत्तर दे रहे, अरे पूर्व पक्षी,
प्रष्टव्य का भेद जो तुम मान रहे वो असिद्ध है, अर्थात प्रष्टव्य का भेद नहीं है, ये बात। इति चेत न, क्यों? जीव प्राज्ञयो, प्राज्ञ मतलब परमात्मा, जीव प्राज्ञयो हो एकत्व अभ्युपगमात, अभ्युपगमात स्वीकार, जीव और परमात्मा दोनों को एक रूप से ही स्वीकार किया गया है, दोनों का अभेद है। अभेद होने से क्या फिर आगे, हाँ उसी को अब व्यतिक्रम से कह रहे हैं, व्यतिरिक्त से कह रहे हैं। देखिए, भवेद प्रष्टव्य भेदात् प्रश्न भेद यदि अन्य जीव प्राज्ञात् स्यात्, अन्वय, यदि जीव प्राज्ञात् अन्यः स्यात्, प्राज्ञात् अन्यः स्यात्, अध्यरुत तदा, फिर पीछे तदा प्रष्टव्य भेदात् प्रश्न भेद भवेत्, प्रष्टव्य भेदात् प्रश्न भेद भवेत्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यदि जीव प्राज्ञात् अन्यः स्यात्, जीव यदि प्राज्ञात्, प्राज्ञात् परमेश्वरात्, ठीक है ना, हाँ परमात्मा, यदि जीव प्राज्ञात्, जीव परमेश्वर से अन्य स्यात्, भिन्न यदि होगा, तब तो प्रष्टव्य भेदात्, प्रष्टव्य भेद हो जाने से प्रश्न भेद स्यात्, प्रश्न में भेद हो जाएगा। किंतु जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं है, अतः प्रष्टव्य का भेद नहीं है, और प्रष्टव्य का भेद नहीं है तो प्रश्न का भी भेद नहीं है। ठीक है, ये बात वही दे रहा है, न तु अन्यत्वम अस्ति, तु परंतु अन्यत्वम न अस्ति, जीव और परमात्मा इनमें भेद नहीं है। क्यों? तत्त्वमसि इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यः, तत्त्वमसि इत्यादि जो अन्य श्रुति है, उन श्रुतियों से पता चलता है कि जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, और भेद न होने के कारण प्रष्टव्य भिन्न भिन्न नहीं है, और प्रष्टव्य भिन्न भिन्न न होने के कारण प्रश्न भिन्न भिन्न नहीं है, और भिन्न अतिरिक्त प्रश्न न होने के कारण हे पूर्व पक्षी तुम कह नहीं सकते क्या कि तुम जैसे अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना करते हो वैसे हम भी प्रदान की कल्पना करेंगे, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ये बात। न तो अन्यत्वम अस्ति तत्त्वमसि इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यः, लग गया जी। और युक्ति दे रहे सिद्धांती कि प्रष्टव्य का भेद नहीं है, इस बात को बताने के लिए। इह च अन्यत्र धर्मात् इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम न जायते म्रियते विपश्चित इति जन्म मरण प्रतिषेधेन प्रतिपद्यमानम शारीर परमेश्वरयो अभेदम दर्शयति। ठीक है, अब देखो भाई, इह च, इसके पूर्व में एक वाक्य छोटा, यह के पहले तथा च ब्रह्म प्रश्ने जन्मादि निषेधेन जीव स्वरूपम वदन यमः तयोः ऐक्यं सूचयति, यमः तयोः ऐक्यं सूचयति इति आह इह च इति। इह च इति। देखो भाई, तथा च ब्रह्म प्रश्ने, मतलब ब्रह्म के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है अन्यत्र धर्मात् इत्यादि, किंतु उसके उत्तर में क्या बताया है, तो जन्मादि का निषेध करके बताया है। यमराज्य ने उत्तर देते समय न जायते म्रियते वा उपस्थित इत्यादि वाक्य के द्वारा। अन्यत्र धर्मात् इस वाक्य में यदि ब्रह्म विषय कई प्रश्न रहेगा तो उत्तर देते समय ब्रह्म का ही बताना चाहिए, किंतु उत्तर देते समय जन्मादि का निषेध किया है, और जन्मादि का निषेध किया है, निषेध तब होता है जब प्राप्ति रहती है। तो परमात्मा के लिए जन्मादि प्राप्त ही नहीं है तो निषेध कैसा किया जा रहा है फिर?
जबकि न जायते इत्यादि मंत्र के द्वारा उत्तर देते समय जन्मादि का निषेध किया है यमराज जी ने, अर्थात वो जन्मादि प्राप्त है जीव में अविद्या के कारण, फिर उसके निषेध के द्वारा जीव ही परमात्मा स्वरूप है, इस बात को बताया है। किसने? यमराज जी ने। इससे सिद्ध होता है कि प्रष्टव्य में भेद नहीं है। प्रष्टव्य जो है वो जीव और परमात्मा दोनों एक ही है, उपाधिकृत भेद है, अर्थात प्रष्टव्य भेद नहीं है। और प्रष्टव्य भेद न होने के कारण प्रश्न में भी भेद नहीं है, ये बात। तथा च ब्रह्म प्रश्ने जन्मादि निषेधेन जीव स्वरूपम, जन्मादि का निषेध करके वो परमात्मा जीव का ही स्वरूप है ऐसे बोलते हुए यमराज जी तयोः ऐक्यम, उस जीव परमात्मा का ऐक्य को ही सूचित करते हैं। और जीव ब्रह्म का ऐक्य सूचित होने से सिद्ध होता है कि प्रष्टव्य में भेद नहीं है, और प्रष्टव्य में भेद न होने के कारण प्रश्न में भी भेद नहीं है, ये बात। आइए, इह च अन्यत्र धर्मात् इत्यस्य प्रश्नस्य, मिला? तो इत्यस्य प्रश्नस्य, इसके बाद कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अन्वय, प्रश्नस्य तक सरल है। यह च अन्यत्र धर्मात् इत्यस्य प्रश्नस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, न जायते म्रियते वा विपश्चित् इति जन्म मरण प्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमानम, फिर पीछे का छोटा हुआ शब्द प्रतिवचनम, आगे फिर सरल है, शारीर परमेश्वरयोः अभेदम दर्शयति। ठीक है, अर्थ देखिए, यह च अन्यत्र धर्मात्, इसी प्रकरण में अन्यत्र धर्मात्, यहां पर इत्यस्य प्रश्न से, इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है न जायते इत्यादि वाक्य के द्वारा, प्रश्नस्य न जायते म्रियते वा विपश्चित्, है कि नहीं? न जायते म्रियते वा विपश्चित्, ये बात बताइए। विपश्चित विद्वान पुरुष के लिए न जन्म है न मरण है, इति जन्म मरण प्रतिषेधे, न प्रतिषेध निषेध, जन्म मरण के निषेध के द्वारा प्रतिपाद्यमानम, प्रतिपादित किया जाने वाला जो प्रतिवचनम, प्रतिवचनम उत्तर, प्रतिवचन मतलब उत्तर, तो प्रतिपाद्यमानम उत्तरम प्रतिवचनम, वो प्रतिवचन क्या सिद्ध कर देता है? तो शारीर परमेश्वरयो, शारीर जीव और परमेश्वरयो अभेदम दर्शयति, जीव और परमात्मा में अभेद ही दिखाता है, अर्थात प्रष्टव्य भेद नहीं है, ये बात। आगे, सती ही प्रसंगे प्रतिषेध भागी भवे, है कि नहीं? सती ही प्रसंगे, तो सती इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, जन्मादि निषेध वाक्य, जन्मादि निषेध वाक्य जीवोक्ति असिद्धा, जीवोक्ति असिद्धा इति अतः आह सती इति। ठीक है, अब कदाचित कोई बोलेगा कि जन्मादि निषेध वाक्य, लेकिन जन्मादि का निषेध बताने वाला वाक्य जो है न जायते इत्यादि, उसमें जीव की उक्ति नहीं है, जीव की उक्ति असिद्ध है, परमात्मा ही बताया है। ऐसा यदि कोई बोलता है तब उसके लिए कह रहे, तब क्या सती ही प्रसंगे, सती प्रसंग मतलब जन्म मरण का यदि परमात्मा में प्रसंग रहता तब उसका निषेध होता ना, किंतु प्रसंग ही नहीं है तो निषेध कहां से? अतः इससे पता चलता है कि जन्मादि प्राप्त है कहा? अविद्या के कारण जीव में, फिर उसका निषेध किया, और उसका निषेध करके परमात्मा का स्वरूप बताया, अर्थात जीव का ही स्वरूप बताया, अर्थात जीव परमात्मा दोनों एक है, और एक होने के कारण प्रष्टव्य में भेद नहीं है, ये बात। सती ही प्रसंगे, प्रसंग होने पर, जन्म मरण का प्रसंग रहने पर, प्राप्ति रहने पर प्रतिषेध भागी भवे, भागी शब्द का अर्थ युक्त किंवा संगत, प्रतिषेध भागी भवे, प्रतिषेध युक्त हो जाता है। इस पर एक वाक्य लिखते हैं, अविद्यया, अविद्यया जीवस्य, जीवस्य प्राप्त जन्मादि निषेधेन
प्राप्त जन्मादि निषेधेन स्वरूपम, कौंस में लिखे ब्रह्म स्वरूपम कौंस बंद उक्तम इत्यर्थः, उक्तम इत्यर्थः। ठीक है। अविद्या, अविद्या के कारण जीव को प्राप्त जो जन्मादिक है और उस जन्मादिक के निषेध के द्वारा स्वरूप अर्थात जीव का स्वरूप ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म एक ही है, यही कहा गया है ये बात। आइए मूल में, सती ही प्रसंगे प्रतिषेध भागी भवे। आगे प्रसंगश्च जन्म मरणयोः शरीर संस्पर्शात् शारीरस्य भवति न परमेश्वरस्य। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। शरीर संस्पर्शात् शारीरस्य पीछे जन्म मरणयोः प्रसंगश्च आगे भवति न परमेश्वरस्य। देखो भाई, शरीर संस्पर्श, शरीर के साथ संबंध तादात्म्य होने के कारण शारीरस्य, शारीरस्य जीवस्य जन्म मरणयो प्रसंग, जन्म और मरण का प्रसंग प्राप्ति अविद्या के कारण प्राप्ति किसमें है? जीव में है। शरीर संस्पर्शात् शारीरस्य जन्म मरणयो प्रसंग भवति न परमेश्वरस्य, परमेश्वर में किसी भी प्रकार से जन्म मरण का प्रसंग ही नहीं है। और उत्तर देते समय अन्यत्र धर्मात इस प्रश्न का उत्तर देते समय तो जन्मादि का निषेध बताया है। इसका मतलब उस निषेध जन्मादि का निषेध के माध्यम से क्या प्राप्त जो जीव में जन्मादि के उसके निषेध के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को ही बताया है कि नहीं? अर्थात अन्यत्र धर्मात इसके द्वारा परमात्मा को बताया और ये चिकित्सा इसके द्वारा जीव को पूछा, ऐसी बात नहीं है। दोनों मिलकर ही एक ही के बारे में प्रश्न है, क्योंकि आत्मा वस्तुतः एक ही है ये बात। तथा आगे आ रहा है ना, हाँ एक वाक्य पढ़ लेते हैं। तथा स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ येन अनुपश्यति महांतम युपमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति इति। ठीक है। तथा और भी जीव ब्रह्म का भेद कैसा है इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तथा क्या जी? स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ येन अनुपश्यति, येन स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ अनुपश्यति। आगे सरल। येन का अर्थ लिखिए, येन साक्षिणा, येन मतलब साक्षिणा, प्रमाता पश्यति, जिस साक्षी के द्वारा प्रमाता देखता है स्वप्न को, जागृत हो। और स्वप्नांतम, अंत शब्द का अर्थ है अवस्था, स्वप्नांतम का अर्थ हो जाएगा फिर स्वप्नावस्था, और जागृतांतम का अवस्था हो जाएगा जागृत अवस्था। देखो फिर, ये न जिस साक्षी के द्वारा प्रमाता स्वप्नावस्था को जागृत अवस्था को दोनों को देखता है, उस महान विभू आत्मा को मानकर, मतलब उसका साक्षात्कार करके धीर न शोचति इति। इससे भी क्या बताया फिर? अभेद ही बताया। वो कैसे? आगे की पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं। स्वप्न जागरित दृशः जीवस्य एव महत्व विभूत्व विशेषणस्य मननेन शोक विच्छेदम दर्शयन् न प्राज्ञात अन्यः जीवः इति दर्शयति। ठीक है, देखो भाई अर्थ कैसे? स्वप्न जागरित दृशः, उसके बाद पढ़ेंगे महत्व विभूत्व विशेषणस्य जीवस्य एव, जीव के दोनों विशेषण है। ठीक है, स्वप्न और जागृत को देखने वाला एक विशेषण, और महत्व विभूत्व विशेषणस्य, ठीक है ना, और महत्व और विभूत्व से विशिष्ट ऐसा जो जीव, उस जीव से एवं, क्योंकि ऊपर के वाक्य में क्या कहा? स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था को देखने वाला, तो वो देखने वाला कौन है फिर? जीव। और उसी जीव को क्या बताया? महान विभू आत्मा बताया। इससे सिद्ध होता है कि जीव और परमात्मा में भेद नहीं है। स्वप्न जागृति दृश्य हो, स्वप्न और जागृत को देखने वाला, महान
और विभू से विशिष्ट ऐसा जो जीव, उस जीव से एवं मननेन, उस जीव का मनन से ही, मनन चिंतन है कि नहीं, जीव वही परमात्मा, उसके चिंतन से ही शोक विच्छेदम दर्शयन, शोक का नाश होता है इस बात को दिखाते हुए न प्राज्ञात अन्य जीव इति दर्शयति, जीव प्राज्ञात अन्य न इति दर्शयति। कह दर्शयति? यमराज या श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखा रही है या यमराज बता रहे हैं। ठीक, और आगे प्राज्ञ विज्ञानादि शोक विच्छेद इति वेदांत सिद्धांत। प्राज्ञ स्वरूप जो जीव है, अर्थात परमात्मा स्वरूप जो जीव है, जीव परमात्मा का अभेद, उससे ही शोक का विच्छेद, शोक का नाश होता है, यही वेदांत का क्या है? सिद्धांत है। लग गया? कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ? प्रष्टव्य में भेद नहीं है, अतः प्रश्न में भी भेद नहीं है। यदि प्रश्न में भेद सिद्ध होता तो कदाचित पूर्व पक्षी प्रधान को सिद्ध कर पाने के लिए समर्थ हो जाते, किंतु प्रश्न में भेद नहीं है, नहीं सिद्ध हो रहा है। और प्रश्न में भेद क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है? प्रष्टव्य में भेद नहीं है। लग गया? ये बात हो गई। और आगे दे रहे तथाग्रे इत्यादि से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम